नमस्कार दोस्तों, ये तना बना है, इसमें मुख्य रूप से फॉस्फोरस गया है, यानी फॉस्फोरस जमा हुआ है। ये जो टहनियाँ ब्रांचेज निकली हुई हैं इतनी मोटी मोटी शानदार, इसमें भी फॉस्फोरस गया है। ये देखिए दोस्तों, ये फल लगा है, फल की साइज बड़ी है, तो इसमें भी पौधे को फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए किसान भाई यूज करते हैं डीएपी फर्टिलाइज़र, एसएसपी फर्टिलाइज़र या टीएसपी फर्टिलाइज़र या फिर एनपीके फर्टिलाइज़र। देखिए, डीएपी फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है एग्रीकल्चर में। किसान भाई आदत हो चुकी है किसान भाइयों को डीएपी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की, लेकिन अभी डीएपी फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज चल रही है। आपको अगर डीएपी फर्टिलाइज़र या एसएसपी, टीएसपी, एनपीके उपलब्ध नहीं हो रहे हैं या ज़्यादा प्राइस में आपको उपलब्ध हो रहे हैं तो उसके ऑप्शन में बहुत ही शानदार मैं तरीका लेकर के आई हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ मैं लेकर के आई हूँ। बहुत सस्ते में आप फॉस्फोरस की पूर्ति कर लेंगे। और वो चीज़ है दोस्तों ये देखिए, आज से 3 साल पहले भी मेरा ये वीडियो आया था। इसका इस्तेमाल डीएपी की जगह बेझिझक आप कर सकते हैं। डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, बहुत सारे एनपीके फर्टिलाइज़र इसी से बनते हैं। क्या चीज़ है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूरिया फर्टिलाइज़र का अगर हम एग्जाम्पल लेकर के चलें तो यूरिया फर्टिलाइज़र का एक बैग 260 या 270 रुपये के करीब मिल जाता है। 1 एकड़ में किसान भाई 1 बैग यूज करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र का। लेकिन यूरिया फर्टिलाइज़र बहुत सारे इंडस्ट्रियों में भी जाता है। वही सब्सिडी वाला यूरिया थोड़ा कॉस्टली प्राइस में चला जाता है इंडस्ट्रियों में, और वहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उससे सरकार को भी नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है और किसान भाइयों को भी नुकसान है। इसलिए भी दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी थोड़ी सी सख्ताई बरती है, डायरेक्ट किसानों को ही मिलेगा। कुछ रूल्स भी अभी आए हैं। लेकिन दोस्तों ये वैश्विक समस्या भी है, बाहर के देशों से भी इंपोर्ट कम हो रहा है यूरिया, डीएपी, एनपीके फर्टिलाइज़र। तो समस्याएं तो एग्रीकल्चर में आ रही हैं, आने वाले समय में और भी आ सकती हैं। उनके लिए आपको ये नहीं है कि एग्रीकल्चर आप छोड़ दें, ऐसा काम तो कर नहीं सकते। प्रोडक्शन कम मिलेगा तो भी आपको नुकसान है। तो सबसे बेस्ट है इन फर्टिलाइज़र जो बनते हैं जिस चीज़ से, उसी चीज़ का आप डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और शुरू से ही हमारा मकसद यही रहा है, किसान भाइयों की बचत हम करें, अवेयर हम करें, एग्रीकल्चर में नए नए तरीके हम सिखाएं और प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, एग्रीकल्चर में फर्स्ट ऐसा यूट्यूब चैनल है इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीज़ें लाते हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। क्योंकि लार्ज स्केल पे हम भी फार्मिंग करते हैं, तो जो चीज़ जैसे यूज करें वो हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, एनपीके 10-26-26, एनपीके 12-32-16 सब फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइज़र हैं। और इनमें जो मेन चीज़ यूज होती है वो होती है दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर लीजिए, फॉस्फोरस की पूर्ति वैसे ही हो जाएगी, आपको इन फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये देखिए, इस तरीके का होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन, गंधहीन, ठोस, अकार्बनिक यौगिक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4 होता है, H3PO3 भी आता है। ये सफ़ेद कलर का सा हल्का सा देखिए इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ग्रीन कलर में भी आता है। मार्केट में बहुत तरीके के मिलते हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है एग्रीकल्चर में, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, किसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, वो मैं सारा क्लियर करूँगी। आपको भी दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए, तो सबसे पहले तो वीडियो कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये फॉस्फोरिक एसिड बनता कैसे है ये आपको जानना जरूरी है। रॉक फॉस्फोरस और साथ ही दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड और रॉक फॉस्फोरस को मिलाकर के बनाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, और भी कई तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे मैं कि एग्रीकल्चर में इसका फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा जो बनता है इससे फॉस्फोरिक एसिड से वो बनता है डीएपी फर्टिलाइज़र, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, जिसमें कि 46% फॉस्फोरस होता है। वही दोस्तों इससे बनता है MAP 1261 मोनो अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनता है। इसका इस्तेमाल किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें 61% फॉस्फोरस होता है। वही दोस्तों TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र भी इसी से बनता है, यानी फॉस्फोरस वाले जो फर्टिलाइज़र हैं उनमें यही इस्तेमाल होता है। TSP में भी 46% फॉस्फोरस होता है।
NPK 12-32-16, NPK 10-26-26 जो दानेदार फॉर्म में आते हैं, बेसल डोज में आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी फॉस्फोरस के लिए इसी का इस्तेमाल होता है जब वो फर्टिलाइज़र बनता है। तो इससे ही बहुत सारे फर्टिलाइज़र बनते हैं। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा से रिकमेंड करते आए हैं डायरेक्ट आप फॉस्फोरिक एसिड का ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सही तरीके से, और एग्रीकल्चर में बेस्ट रिजल्ट जिसका मिलता है उसी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, गाढ़ा होता है, वाष्पशील नहीं होता है, इसलिए ये ठोस होता है, केजी में आता है, लिक्विड है लेकिन ये केजी में आता है। 35 केजी का ये ड्रम है, देखिए मेरे पास में, ये 35 केजी का ड्रम है। फसलों की बात करें, कौन कौन सी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा किसान भाई, जैसे बागवानी में जितने भी पौधे हैं आपके पास, अनार, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा, एप्पल हैं या मैंगो हैं, सब प्रकार के पौधों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जड़ों में जाना चाहिए। वहीं सब्जियों की जो भी फसल है, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, जो भी फसलें हैं सब में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। दाने वाले समय में धान की क्रॉप है, गेहूँ की फसल है, सरसों की फसल है, मूंगफली की फसल है, कपास की फसल है, हर फसल में, हर पौधे में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस होता है प्राथमिक पोषक तत्व। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अगर फ़ायदे की बात करें कि फॉस्फोरस का फ़ायदा क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले पौधा छोटा है तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा इससे होता है। उसके बाद में जैसे बड़ा होता है तो ब्रांचेज यानी ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, फुटाव ज़्यादा होता है। उसके बाद में फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधा जा रहा है, तो उस समय भी आपको फॉस्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फ़ायदे जानने के बाद में यूज करने का तरीका सही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। बहुत तरीके के अलग अलग ग्रेड में आते हैं, बहुत अलग अलग परसेंटेज में आते हैं। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चलता है फॉस्फोरिक एसिड में कि कौन सा इस्तेमाल एग्रीकल्चर में करना चाहिए ताकि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ये 80 to 85% में आता है, प्रीमियम क्वालिटी में आता है। इसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। S3PO4 होता है, कुछ आते हैं S3PO3 में आता है, और अलग अलग फॉर्मूले में आते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन में आते हैं, और अलग अलग ही उनका इस्तेमाल होता है। एक दोस्तों बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि वो सस्ता बहुत आता है, रिकवरेबल आता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों उसमें परसेंटेज कम आता है। रिकवरेबल यानी कि पहले उसका इस्तेमाल हो चुका होता है, तो उसमें कंटेंट कम आएगा फॉस्फोरस का, इसलिए वो कम प्राइस में मिलता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। रिजल्ट उसका कम मिलेगा और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको शुद्ध वाला यूज करना है, प्रीमियम क्वालिटी वाला, जो 80 to 85% आता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, जिससे फर्टिलाइज़र बनते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। फूड ग्रेड के भी आते हैं, जैसे ग्रीन कलर में भी आता है, फूड ग्रेड क्वालिटी में भी आता है। बहुत ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूजन है, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको बेस्ट क्वालिटी वाला यही यूज करना है। 80 to 85% प्रीमियम क्वालिटी का आता है, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पहले भी मेरा 3 साल पहले जो वीडियो आया उसमें भी मैंने यही दिखाया था, यही क्वालिटी थी, और बेस्ट रिजल्ट हम ले रहे हैं। अब जो किसान भाई जैसे कि कुछ एरिया में मिलता नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा अभी किसान भाइयों के मेरे पास व्हाट्सएप पे बात होती है, मैम DAP फर्टिलाइज़र जैसे हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, या फॉस्फोरस के लिए हम क्या खड़ी फसल में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ कि आसपास के एरिया में देखिए मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको भी नहीं मिल रहा है तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, मैं सुपर ऑर्गेनिक से परचेज करती हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के वहाँ से फर्टिलाइज़र उपलब्ध होती हैं। 80 to 85% वाला ये 35 केजी का है, लगभग 200 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अच्छी क्वालिटी वाला, सबसे सुपर्ब क्वालिटी वाला मैं यूज करती हूँ। आप भी दोस्तों सुपर ऑर्गेनिक से परचेज करेंगे तो देखिए इस तरीके का ये ड्रम आएगा, 35 केजी का, ऑल इंडिया सप्लाई है, कहीं से भी बेझिझक आप बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑथेंटिक कंपनी है और उनकी जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। रिकवरेबल वाला यूज नहीं करना है, फूड ग्रेड वाले का भी इस्तेमाल एग्रीकल्चर में नहीं करना चाहिए, रिजल्ट कम मिलेगा क्योंकि कंटेंट कम आता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका।
200 लीटर का टैंक लेना है। ड्रम और डंडा आपके पास हमेशा होना चाहिए। मैं क्लियर करती हूँ। पानी देखिए मेरा बिल्कुल साफ़ है। टैंक को बिल्कुल साफ़ करना है, क्योंकि दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती हैं। ये झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। इसको हमारे एरिया में बोलते हैं फूफा जी। फूफा जी इसीलिए बोलते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन में कुछ फर्टिलाइज़र ही जाते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फर्टिलाइज़र कौन कौन से साथ में चला सकते हैं वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो इसलिए ड्रम साफ़ करना है, बिल्कुल क्लीन पानी भरना है। 200 लीटर टैंक में आपको इस्तेमाल करना है। छोटी फसल है, सब्जियों की फसल है, तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल छोटी फसल है सब्जियों की, जैसे कि फ्लोरिंग से भी पहले आप यूज कर रहे हो, तो सिर्फ 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार में चलाना है। 200 लीटर में सिर्फ 1 kg मिक्स करेंगे और पानी के साथ में धीरे धीरे, एक बार में नहीं चलाना है कि 10 मिनट में चला दिया। कम से कम 1 घंटे तक धीरे धीरे ड्रिप से जाना चाहिए, अदरवाइज 1.5 घंटे 2 घंटे तक का समय लेंगे। बहुत धीरे धीरे चलाना है दोस्तों, क्योंकि प्लांट के रूट में जाएगा, रूट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको धीरे धीरे चलाना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। बागवानी में आपके पास पौधे हैं या फिर आपको ड्रिप क्लीन करना है, तो 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पौधों में भी धीरे धीरे जाना चाहिए। 2 घंटे तक का समय लेना है। 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिप से धीरे धीरे जो पानी चलाएंगे ड्रिप के थ्रू, उस पानी के साथ में धीरे धीरे जाएगा। ड्रिप क्लीन करने का अलग तरीका है। ड्रिप क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों, इसमें आप 2 kg डालेंगे, सेम वही, और डाल करके ड्रिप में लास्ट का किनारा आप देखिए, वहाँ तक पानी पहुँच जाना चाहिए। लास्ट में जब पानी निकलने लग गया तभी तुरंत मोटर बंद कर दीजिए। मोटर बंद करके ये जो आपने घोल तैयार किया है फॉस्फोरिक एसिड वाला, ये ड्रिप में चला गया। अब उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, मोटर बंद कर दीजिए, ड्रिप में भरा रहेगा वो पानी। फिर 1 घंटे बाद में फिर ये धीरे धीरे जो बाकी का रह गया, ड्रिप में नहीं गया, वो फिर धीरे धीरे आप बाकी का चला दीजिए। तो इस तरीके से ड्रिप भी आपकी क्लीन हो जाती है। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, चलाने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका। एक चीज़ सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है, इस एसिड में पानी नहीं डालना है, पानी में आपको एसिड मिलाना है और इस पानी में धीरे धीरे डालना है। देखिए मेरी तरीके से ये 2 kg के करीब है। जिस भी आप लकड़ी से, डंडे से मिक्स करेंगे वो भी बिल्कुल साफ़ और क्लीन होना चाहिए, और फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके का आता है। और हम हमारे प्लांट्स में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने 2 kg लिया है दोस्तों। 100% वाटर सोल्यूबल है। देखिए मेरे पास कोई डंडा नहीं है, पूरा घुल चुका है। ये देखिए बिल्कुल पानी की तरह लगेगा। 100% वाटर सोल्यूबल है, आसानी से घुल जाता है। अब इसके साथ में कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पानी सा लगेगा तो किसान भाइयों को होता है कि इसके साथ में और क्या मिलाएं क्या मिलाएं। तो दोस्तों इसके साथ में देखिए ये फॉस्फोरस आ गया है, यानी इसमें फॉस्फोरस उपलब्ध है, DAP वाला। तो इसके साथ में आप यूरिया मिक्स करके चला सकते हैं। इसके साथ MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश घोल करके वो चला सकते हैं। इसके साथ में नाइट्रेट फर्टिलाइज़र नहीं जाएंगे और सल्फेट फर्टिलाइज़र नहीं जाएंगे, इसलिए ये झगड़ालू प्रवृत्ति का है। कोई भी जैसे कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह होते हैं वो नहीं चलाना है, और सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र नहीं चलाना है। कॉपर बेस्ड फंगिसाइड भी इसके साथ में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी कपास की खेती कर रहे हैं किसान भाई, कपास की खेती में दलाल घोल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। DAP जहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप फॉस्फोरिक एसिड के साथ में आप यूरिया और MOP घोल करके चला सकते हैं, नहीं तो केवल इसी को आप चला दीजिए, और दलाल घोल के साथ में भी मिक्स करके चला सकते हैं। तो ये बहुत तरीके के फ़ायदे इससे देखने को मिलते हैं। DAP, SSP से बेहतर रिजल्ट के लिए, फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए बेझिझक आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। सावधानी लास्ट में ज़रूर ध्यान रखिए, स्प्रे इसका नहीं कर सकते दोस्तों, स्प्रे में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर शाम के समय आप पानी चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए शाम के समय आप इस्तेमाल करें। कोई भी डाउट है इसको लेकर के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल प्रैक्टिकल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक दोस्तों शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।